जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन है, वीर हमेशा अपने प्राण न्यौछावर के लिए तैयार रहते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का वचन है। रेखांकित शब्द की अगर बात करें तो प्राण है और इसका बहुवचन प्राण ही होता है, यानी प्राण हमेशा बहुवचन होता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हिंदी में वचन कुल दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा था? मोहन राकेश का प्रथम नाटक, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश का प्रथम नाटक था, जबकि ये सभी रचनाएं ही मोहन राकेश की हैं, जिसमें अंधेरे बंद कमरे और ना आने वाला कल ये दोनों उपन्यास हैं जो कि मोहन राकेश की ही हैं। बात करें आखिरी चट्टान की, तो ये मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है, यानी कि ये सभी रचनाएं मोहन राकेश की हैं। अगला क्वेश्चन, उधर गरजती सिंध लहरिया कुटिल काल के जालोसी, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में रस की अगर बात की जाए तो भयानक रस हो जाएगा, ऑप्शन ये राइट है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। बात करें ऑप्शन बी की, वीर रस की, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला क्वेश्चन, तुम पढ़ने जाओ, यह किस प्रकार का वाक्य है? इस वाक्य में अगर बात की जाए कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जिन वाक्यों से किसी आज्ञा, उपदेश या अनुमति का बोध होता है वे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कुल 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे और कब मिला था? तो हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार ये सुमित्रानंदन पंत को 1968 में मिला था, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। इनकी रचना चिदम्बरा के लिए। बात करें ऑप्शन बी की, रामधारी सिंह दिनकर की, तो इनकी रचना उर्वशी के लिए इन्हें 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बात करें ऑप्शन सी की, महादेवी वर्मा की, तो 1961 में नहीं, इनको 1982 में इनकी रचना यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि का उनके उपनाम से सही सुमेल नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा। पांडे बेचन शर्मा का उपनाम उग्र है, जबकि अस्क नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। मैथिल शरण गुप्त की अगर बात करें तो ये प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है, और मुंशी प्रेमचंद का धनपत राय नाम था। ये तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है? सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर बात करें तो बिखरे मोती, ऑप्शन बी राइट होगा। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नए पत्ते और गीत गुंज ये दोनों रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। बात करें ऑप्शन डी ध्रुव स्वामी की, तो ये रचना जयशंकर प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा अवधी है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। देशभक्ति का अगर समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा, और जिसका समास करने पर के लिए का लोप होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। द्विगु समास की अगर बात करें तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो
और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराते हैं, वहां पर द्विगु समास होता है। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इन ऑप्शंस में से कौन सा अशुद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कवियत्री, कवियत्री ये अशुद्ध शब्द है, यानी कि ये शुद्ध नहीं है। अगर इसके शुद्ध शब्द की बात करें तो इस प्रकार इसको शुद्ध लिखा जाता है। कौ धन इत्री, इस प्रकार ये शुद्ध शब्द होता है। जबकि अभिज्ञ ये शुद्ध है, शुश्रूषा ये भी शुद्ध है, और चिड़चिड़ा ये तीनों ही शुद्ध शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, वनौषधि में कौन सी संधि है? वनौषधि में संधि की अगर बात करें तो इसमें वृद्ध संधि हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। संधि कुल 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। बात करें उन 5 भेदों की, जिसमें वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि, ये 5 प्रकार के स्वर संधि के भी भेद होते हैं। जिसमें वनौषध की अगर बात करें तो ये वृद्ध संधि है। अगला क्वेश्चन, अंगीठी शब्द का तत्सम रूप है। अंगीठी शब्द का तत्सम रूप अग्निष्ठिका होता है। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं है? अघोष वर्ण की अगर बात करें तो यहां पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गा ये अघोष वर्ण नहीं है, ये घोष वर्ण है। हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें तो का से लेकर मा तक ये 25 वर्ण होते हैं, जो कि स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और प्रत्येक वर्ग का, यानी का वर्ग की बात करें तो इसमें कुल 5 वर्ण होंगे, जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। इस प्रकार इसमें 5 वर्ण होंगे, जिसमें पहला और दूसरा, जैसे का और खा, ये अघोष वर्ण होंगे। इसके बाद में गा, घा और अंगा ये घोष वर्ण होंगे। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण जो होंगे वो अघोष वर्ण होंगे, और बाकी के 3 घोष वर्ण होंगे। इसलिए का, खा और चा ये तीनों अघोष वर्ण हैं। जबकि कौन सा अघोष वर्ण नहीं है पूछा जा रहा है, यानी कि कौन सा घोष है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, कान। कान ये रूढ़ शब्द है। ऐसे शब्द जिसके खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले वे रूढ़ शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बात करें कमल के पर्यायवाची शब्द की, जो कि नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वसन। ये वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है, ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि नीरज, नलिन और उत्पल ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।